हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिव्यांका एजुकेशन में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक, हिंदी का संज्ञा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से परीक्षाओं में ज़रूर एक प्रश्न आता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। और जैसे व्यक्तियों के नाम सचिन, जवाहरलाल नेहरू, रमेश, यह व्यक्तियों के नाम, तो ये संज्ञाएं हो गई, ठीक है। व्यक्तियों के नाम होते हैं, वस्तुओं के नाम आ जाए तो भी हम उन्हें संज्ञा ही कहेंगे। जैसे कलम क्या कहेंगे? किताब, मेज़, कुर्सी, पंखा, जितने भी वस्तुओं के नाम आते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे संज्ञा। स्थानों के नाम जैसे आगरा, दिल्ली, कानपुर, चेन्नई, मध्य प्रदेश, तो ये सब क्या हो गए? मतलब कि स्थानों के नाम हो गए। कुल मिला के किसी भी चीज़ के नाम हो तो उसको हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे, ठीक है। फिर आता है प्राणियों के नाम, तितली, मच्छर, मछली, चीता, शेर, हाथी, इन सबको हम संज्ञाएं कहेंगे। गुणों के नाम, जितने भी गुण आते हैं हमारे, ईमानदार, सच्चाई, बेईमानी, होशियारी और चतुर, चालाक, सीधा, तो इस टाइप के जितने भी गुण होंगे उन्हें हम कहेंगे मतलब कि संज्ञा। फिर बात है भावों के नाम, करुणा, क्रोध, प्रसन्नता, दया, प्रेम, स्नेह, तो इन सब के नामों को हम क्या कहेंगे? मतलब भावों के नाम, भाव जितने हमारी भावनाएं मतलब फीलिंग्स होती हैं उनके नाम को भी हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। फिर आता है संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहले संज्ञा कौन सी? व्यक्ति। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मतलब कि ना किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? इसमें कौन कौन शामिल होंगे? व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण, सुधांशु, भगत सिंह, तस्ला, ये व्यक्तियों के नाम हो गए। देशों के नाम, अमेरिका, रूस, नेपाल, ये भी देशों के नाम हो गए, स्थानों के नाम हो गए। फिर आते हैं नदियों के नाम, गंगा, कावेरी नदी। पुस्तकों के नाम, कुरान, गीता, महाभारत, रामायण, तो ये क्या हो गए? व्यक्तियों के नाम, देशों के नाम, नदियों के नाम, पुस्तकों के नाम, तो ये सबको हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। कौन सी संज्ञा कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। फिर आता है जातिवाचक संज्ञा। चलिए दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा कौन सी? ये कौन सी जातिवाचक? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। कैसे कराते हैं? संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। जैसे जानवर है, ठीक है, जानवर है तो हम कहें, जब हम जानवर संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। जैसे कुत्ता, मछली, ठीक है, और वकील, बालक, लड़की, अध्यापक, लड़का, तो ये क्या है? एक लड़की क्या है? किसी का नाम थोड़ी है, ये तो किसी मतलब उसकी जाति का बोध करा रहा है। लड़का क्या है? लड़का किसी का नाम थोड़ी है, लेकिन वो उसकी जाति का बोध करा रहा है। मछली तो कई प्रकार की होती हैं। अगर मछलियों के नाम दे रखे, ठीक है, व्हेल मछली, तो वो कौन संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर मतलब कि केवल मछली यूज हुआ है शब्द, तो उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा, मतलब किसी भी जाति का बोध हो रहा हो। फिर आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में भावों के अलावा गुण, दशाओं, अवस्थाओं के नाम को भी जाना जाता है। जैसे प्रसन्नता, दया, ईमानदारी, गुण, तो जितने भी गुण आते हैं उन्होंने बताया, तो भाव में फीलिंग से जुड़ी वो होती है नाम, उनको हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा को इसमें क्या कहा है इन्होंने? भाववाचक संज्ञा में भावों के अलावा गुणों, जितने भी गुण होते हैं, जैसे मतलब अच्छे गुण होते हैं या फिर बुरे गुण होते हैं। दशाओं जैसे बचपन, बुढ़ापा, ठीक है, और अवस्थाएं, ठीक, इसके नाम को जाना जाता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अवस्थाएं, ठीक है, तो अवस्थाएं कौन सी हो गई? जवानी, बचपन। दशाएं कौन सी हो गई? दशाएं हो गई गरीबी, अमीरी। फिर आता है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के समूह का बोध होता है, ठीक है, क्या कहते हैं? समूह का बोध होता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन शब्दों को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, तो परिवार में क्या है? परिवार एक समूह है। भीड़ क्या है? एक समूह है। झुंड, कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थियों का समूह रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।
द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा है जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु या द्रव्य पदार्थों का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, घी, सोना, चांदी, जितनी भी हमारी धातुएं आती हैं, द्रव्य पदार्थ आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे इसमें कहा गया है जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु या द्रव्य पदार्थ का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है। फिर आता है जैसे तेल, घी, सोना, चांदी। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम जातिवाचक के तौर पर प्रयोग करते हैं। जैसे और जातिवाचक के उदाहरणों को हम व्यक्तिवाचक के तौर पर प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कैसे। जैसे व्यक्तिवाचक, इसमें यहाँ पर इन्होंने कहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम जातिवाचक के तौर पर प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हर घर में विभीषण नहीं होते। ठीक है। वैसे विभीषण क्या है? विभीषण एक नाम है। विभीषण क्या है? एक नाम है जो रावण के भाई थे। ठीक है। तो उन्होंने घर का भेद बताकर मतलब कि रावण को मरवाया था। तो उन्होंने जैसे मतलब कि जो रावण का जो राज था कि तुड़ी में अमृत है, यहाँ यहीं पे मारने पे रावण का मतलब कि रावण की मृत्यु हो जाएगी। तो रावण हर घर में विभीषण नहीं होते। वैसे तो रावण के भाई का नाम था विभीषण, लेकिन यहाँ पर विभीषण की तुलना जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुई है। ठीक है। हर घर में विभीषण नहीं होते। अब विभीषण थोड़ी ना हर घर में विभीषण बैठे हैं, मतलब किसी का नाम थोड़ी है। विभीषण का मतलब यहाँ से तुलना की गई है भेद को बताने वाला, घर का भेद बताने वाला। ठीक है। तो हर घर में विभीषण नहीं होते। यहाँ पर विभीषण की तुलना घर के भेद को बताने वाले से की गई है। यहाँ इसका मतलब है कि हर घर में विभीषण नहीं है। विभीषण या वो राम उस टाइम के अभी तक थोड़ी है, लेकिन तुलना की गई है उनकी। जैसे यहाँ पर विभीषण हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हैं। अब जैसे यहाँ ऊपर ये भी लिखा था कि जातिवाचक के उदाहरणों को हम व्यक्तिवाचक के तौर पर प्रयोग करते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं जातिवाचक के तौर पर। यहाँ पर शास्त्री जी एक ईमानदार नेता थे। तो शास्त्री जी क्या है? तो शास्त्री जी एक मतलब सरनेम है। ये क्या है? सरनेम है। शास्त्री जी एक ईमानदार नेता थे। तो शास्त्री एक जाति है। शास्त्री क्या है? एक जाति है। जैसे मोदी एक जाति है। ठीक है। लेकिन जब हम मोदी का नाम लेते तो वो प्रधानमंत्री हमारी नज़र के आंखों के सामने आ जाते कि हाँ भाई ये नरेंद्र मोदी। ठीक है। तो ऐसे मतलब रहता नहीं है। मोदी हम कहते मोदी जी आ रहे हैं। ठीक है। तो मोदी जी फिर मोदी जी ने यहाँ पे बहुत सारा काम किया है, लेकिन हमारे हाँ तुरंत मतलब हमारे अंदर जो आता है तुरंत सिर्फ लाइक नरेंद्र मोदी ही आते हैं। तो यहाँ पर वैसे तो मोदी एक कास्ट है, लेकिन यहाँ पर हम जातिवाचक के रूप में नहीं बल्कि व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? व्यक्ति मतलब, जबकि है ये क्या? जाति। ठीक है। चलिए दोस्तों, आप कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।